शुड द तालिबान गवर्नमेंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अनदर वॉर? क्या तालिबान की हुकूमत जो है वो दोबारा से जंग की तैयारी करनी शुरू कर दे? बड़ा अहम सवाल है। अगर वो नहीं पूछ रहे तो उनको पूछना चाहिए। अगर आप लोग नहीं सोच रहे इस बारे में तो सोचें। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के जी यूएस को बगराम एयरबेस वापस चाहिए है बिकॉज ये चाइना के बहुत क्लोज है। उसने सब कुछ बदल के रख दिया। अब देखें इसमें हुआ क्या। तालिबान ने जवाब दिया, उन्होंने कहा भाई हम 1 इंच भी अपनी सरजमीन नहीं तुम्हें देंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स पे बात करनी है, ट्रेड पे बात करनी है, ज़रूर करो। किसी मिलिट्री एक्टिविटी के लिए तुम हमारी सरजमीन के बारे में सोचोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, दौड़ जाओ। अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं लेते अगर बगराम एयरबेस तो इट मेक्स देम लुक वीक। यूएस वल्नरेबल साबित होता है। यूएस की ऑलरेडी जो गिरफ्त है पूरी दुनिया के ऊपर वो कमज़ोर पड़ रही है। कतर पे 2 दफ़ा हमला हुआ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने आपस में पैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, मुस्लिम अलायंसेस की बातचीत शुरू होगी। तो यूएस की जो दर्जन के करीब यहाँ पे एयर बेसिस हैं वो सारी पड़ी की पड़ी रह गई और उनकी पावर जो है वो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आके ये बयान देना, इससे पहले जबकि वो कोई 8, 10, 12 दफ़ा हल्का हल्का इंदिया दे चुके हैं कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए थी, बाइडन की गलती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद उन्होंने एक्चुअल स्टेटमेंट दे दी, हेडलाइन बनवा दी। वो सारी डिबेट के ऊपर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले वापस आते हैं बगराम एयरबेस के ऊपर। इसकी स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को देखते हैं और फिर देखते हैं कि वाई डोनाल्ड ट्रंप ने बयान क्यों दिया होगा। आखिर क्या वजह पेश आई होगी यूएस को कि भाई हमें वापस जाना है और यही बेस चाहिए जो अफगानिस्तान के अंदर है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के अंदर लोकेटेड, यूएस की सबसे बड़ी बेस, 10,000 से जायद एक टाइम पे यहाँ पे यूएस के फौजी थे। पिज़्ज़ा हट था यहाँ पे और बर्गर किंग था यहाँ पे। एक बहुत बड़ा ग्वांतनामो बे टाइप का यहाँ पे उनका प्रिजन सेल था। आफिया सिद्दीकी भी यहीं पे रखी गई शुरू में इनिशियली। समझे, वेरी हिस्टोरिक। 1950 में बना, उसके बाद यूएसएसआर के बाद इसको इस्तेमाल किया गया डिफरेंट रजीम्स के अंदर। और ये 2 दहाइयों की जो जंग थी, ये गढ़ था अमेरिका का। ये इसका बैकग्राउंड है। अब वाई के अंदर अंडरस्टैंड करना है 3 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर तो चाइना का है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा। अब उन्होंने कहा कि इट इज़ वेरी क्लोज टू चाइनाज न्यूक्लियर एसेट्स। ठीक है, अब एक्चुअल में चाइनीज़ की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कहाँ पे हैं वो आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन। वो हो सकता है कि भाई यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई रिपोर्ट्स हो जिनका उन्होंने हवाला दिया हो, बट उससे हट के भी हमने समझना ये है कि इट इज़ वेरी क्लोज टू चाइना। चाइना का और अफगानिस्तान का करीबन कोई 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर का एक बॉर्डर का एरिया है। ठीक है, और जो ये बगराम एयरबेस है ये काबुल एयरपोर्ट के 50-60 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि उस बॉर्डर के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो चाहे डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशनल टोन ना भी अडॉप्ट करनी हो, यूएस ने अपनी यहाँ प्रेजेंस से उससे हट के भी सर्वेलेंस जो वहाँ पे वो कर सकते हैं, इट कैन बी अचीव्ड वेरी इजीली। वेन एवर देर इज़ अ राइजिंग पावर एंड एन एस्टैब्लिश्ड पावर, इट ऑलवेज लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। सो चाइना जो है दैट्स द राइजिंग पावर और यूएस बीइंग द एस्टैब्लिश्ड पावर, तो इट माइट इवेंचुअली एंड अप लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। बिकॉज चाइना ने तो बिजनेस फर्स्ट की पॉलिसी दी हुई है ना, बट यूएस चाहते ना चाहते चाइना को ड्रैग कर रहा है वॉर्स के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। सो ये प्रेजेंस देना, अगर आपने चाइना को आपने मॉनिटर करना भी था, सर्वेलेंस करनी भी थी, व्हाई वुड यू एंड अप सेइंग दैट? मतलब दैट्स अ क्वेश्चन ना, कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, भाई मान लिया ट्रंप बिंग ट्रंप था, फिर भी ऐसी स्टेटमेंट दे देना कि भाई ये तो चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स के बड़े करीब है। 2+2 नहीं होता, मेक सेंस नहीं ना करता। चाइनीज़ के कान नहीं खड़े होंगे, चाइनीज़ ने नोटिस करेंगे, वो नहीं फॉरेन अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर बनाएंगे, शिफ्ट करेंगे, वो नहीं अमेरिका की तरफ देखेंगे स्केप्टिकल नज़र से कि भाई ये क्यों बयान दे रहा है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ वो क्यों दे। मतलब सो मेनी इफ्स एंड बट्स। बट एक चीज़ फैक्टर है कि वाई के अंदर चाइना फैक्टर जो है, बगराम एयरबेस यूएस को जब वापस चाहिए, वो उसके अंदर चाइना जो है दैट्स एट नंबर 1, इसमें देयर इज नो डिनाइंग दैट। इसी से हट के रशिया की क्लोज प्रॉक्सिमिटी भी है, रशिया बीइंग द सेकंड फैक्टर इन वाई के वाई वुड द यूएस वांट द बगराम एयरबेस, बिकॉज रशिया के जितनी भी इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए इससे ज़्यादा करीब यूएस के पास कोई और पोजिशनिंग नहीं है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हों या उससे आगे जाके रशिया हो, तो उसके अंदर भी अगर सर्वेलेंस करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, स्पाइंग करनी है, कुछ भी करना है, तो उनके इन्फ्लुएंस को अगर काउंटर भी करना है, उनका चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको मॉनिटर करना है, उनका जो अलायंस बनता है पाकिस्तान के साथ अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट यूएस, अगेंस्ट इंडिया, इस सारे को मॉनिटर करने के लिए दूसरा फैक्टर जो समझ में आता है, हो सकता है सपोजिटली वो रशिया का फैक्टर हो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बन सकती है। तो चाइना इज़ देयर, रशिया इज़ देयर, थर्ड इज़ द ईरान फैक्टर। ईरान को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ईरान के ऊपर अपने B-2 बॉम्बर्स भेज दिए थे उन्होंने इसराइल के कहने के ऊपर जाके, और न्यूक्लियर उनकी जो प्रोलिफरेशन है उसको रोकने के लिए। सो ईरान फैक्टर भी है। तो ये 3 फैक्टर्स आपको ग्लोबल फ्रंट के ऊपर नजर आते हैं कि उन्होंने क्यों हो सकता है कि वहाँ पे बगराम एयरबेस उनको चाहिए हो। इससे हट के अफगानिस्तान के अपने अंदर के फैक्टर्स भी हैं। वो ये है कि
उनको चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, थोड़ा नहीं कर रहा, अच्छा खासा कर रहा है। सीपेक है, BRI है, तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस तो येस दैट्स देयर, बट अफगानिस्तान के अंदर अगर चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में कामयाब हो जाता है तो दैट मीन्स कि यूएस का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाएगा। तो रिजर्वेशंस तो ऑलरेडी तालिबान के अंदर यूएस को लेके हैं, अभी 2 दहाइयों की जंग भी उन्होंने उन्हीं के खिलाफ लड़ी, तो हो सकता है कि उनको ये भी प्रॉब्लम हो कि भाई हम अपने आप को रहें। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स जिनके बारे में बताया जाता है, यूएस को ये भी स्केप्टिकल या सस्पेशन हो कि कहीं वो चाइना ना यूटिलाइज कर ले, या चाइना ना उनके ऊपर काम करना शुरू कर दे, या चाइना वहाँ से इकोनॉमिक गेंस ना ले जाए। तो हो सकता है कि ये वाले फैक्टर्स भी हों कि चाइना अफगानिस्तान की इंटरनली भी उनको नज़र आ रहे हो, लेकिन वो 2 दहाइयों में क्यों नज़र नहीं है वो मुझे नहीं पता, कि जब आप जंग लड़ने में मसरूफ़ थे। अंडरस्टैंड करना है कि डोनाल्ड ट्रंप थे ही वो प्रेसिडेंट, इनकी हुकूमत के अंदर दोहा अकॉर्ड्स हुए थे जब ये दस्तखत हुए थे और ये सारी पीस डील्स साइन हुई थी। उसके बाद अंडरस्टैंडेबल है कि इनकी हुकूमत नहीं थी, बाइडन की हुकूमत थी जब ये वहाँ से फोर्स विड्रॉल हुआ था। बट ये वाले सारे फैक्टर्स वाई के नज़र आते हैं। ये हमारा हो गया वाई, कि वाई वुड द यूएस बी इंटरेस्टेड। अगर इस वाई के अंदर इफ़ यू हैव सम पॉइंट जो आपको लगता है माइंड के अंदर, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल बी इंटरेस्टेड टू रीड दैट। इसके बाद जहन में आता है हाउ। अब हाउ के अंदर तो ऑब्वियसली एक मिलिट्री ही एडवेंचर आपको नज़र में आता है, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर आपने अफगानिस्तान से कहा कि आपको भाई बहुत ज़रूरत है हमारी, आपको पैसे चाहिए, डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डीरेल्ड इकोनॉमी है, सब कुछ तबाही हुई है, हमसे डील करो, हम पैसे देंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, ब्ला ब्ला XYZ सारा कुछ करेंगे, तो तुम हमें बगराम एयरबेस दे दो। उन्होंने क्या मना कर दिया भाई, उन्होंने तो दो टोक जवाब दे दिया, ठीक है। सो हाउ के अंदर डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर इसको हासिल करना तो ख़त्म हो गया, तो हाउ पे रह गया मिलिट्री एडवेंचर। मेरा एक सवाल जो यहाँ पे अब मेरे जहन में हाउ को डिस्कस करते हुए आ रहा है कि यूएस ने जो चीज़ ऑफ़र की थी डिप्लोमेसी के ज़रिए, तो ऑलरेडी चाइना उनको ऑफ़र कर रहा है। तो ये हाउ के अंदर मिलिट्री एडवेंचर रहती है एक ऑप्शन, इस हाउ के अंदर दूसरी ऑप्शन जो है और कोई नहीं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाना चाहिए वो ये कि पाकिस्तान पे इसका क्या असर पड़ सकता है। अब देखें भाई, अगर तो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है तो यूएस को नाराज़ करता है, अगर यूएस को सपोर्ट करता है तो अपना वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो फिर खोल लेता है, फिर बमबारी होगी। ऑलरेडी यहाँ पे TTP पड़ा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे अफगान तालिबान के साथ आपकी बातचीत कोई अच्छी चल नहीं रही है, ऑलरेडी आप जो अपनी पॉलिसी अफगानिस्तान को लेके है वो थोड़ी सी तालिबान को पसंद नहीं आ रही है। अफगान रिपैट्रिएशन चमन ब्लास्ट जब हुआ तो उसमें 4-5 शहादतें होंगी उन्हीं अफगानियों की जिनको आप यहाँ से निकाल रहे थे, ठीक है। उसके एक दिन बाद आपने फिर शुरू कर दिया, आपने कहा निकलो भाई यहाँ से। तो आप अफगानिस्तान के जो बासी यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी 3-3 नस्लें यहाँ से थी, जिनके पास शनाख्ती कार्ड भी पाकिस्तान के थे, जो पिटते रह गए हमारा पीछे कोई भी नहीं भाई, आप उनको निकालने पे लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने या उनको, मतलब सोच रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं कि आपने उनको सपोर्ट करना है या आपने अमेरिका को सपोर्ट करना है। विद और विदाउट अस की पॉलिसी अजीब तरीके से दोबारा रिपीट हो रही है, लेकिन इस दफ़ा यू हैव अ चॉइस टू से नो, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी के अतबार से स्ट्रेटिजिकली यू आर बेटर पोजीशन। अमेरिका का जो होल्ड है पिछली 2 दहाइयों के अंदर, 25 सालों के अंदर पिछले थोड़ा सा कम हो गया। पाकिस्तान की पोजीशनिंग पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, पोस्ट योर म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया, पोस्ट द राइज ऑफ चाइना, पोस्ट रशिया के इंटरेस्ट, एंड जो उन्होंने जिस तरह से बाकी ममालिक के अंदर जो कुछ किया और अमेरिका कुछ नहीं कर सका, यूक्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सोचने वाली है वो ये है कि अगर पाकिस्तान जो है वो यूएस को नो कहता है तो किस तरह से कहेगा, बिकॉज आपके फील्ड मार्शल ने 2 दफ़ा यूएस का दौरा किया, आपके प्राइम मिनिस्टर एज वी स्पीक, एज आई मेक दिस वीडियो यूएस में मौजूद हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास के लिए। एज आई मेक दिस वीडियो आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे होंगे 6 दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या रिक्वेस्ट करेंगे या डिमांड करेंगे और हम क्या आगे से ऑफ़र करेंगे या रिफ्यूट करेंगे या मना करेंगे, लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट one thing is for sure कि that the war is upon our doors, ठीक है, no denying that. Israel a loose cannon, a rabid dog, crazily mad, कोई रोकने वाला नहीं है। फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की अगर इसराइल चला रहा है तो फिर तो भाई डोनाल्ड ट्रंप के पास भी कोई से नहीं है। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे ला के अपनी कुछ इसराइल को कर्टेल करने के लिए भी, या उन पे प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे अपनी पाकिस्तान को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हों। There are so many things, ठीक है। When you talk about international establishment, when you talk about the Jewish lobby, when you talk about the Zionist era and the regime and their mindset, तो आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी हैं बहुत सी जगहों पे जहाँ पे उनकी अपनी से नहीं होती, ठीक है। तो अगर इट्स नो हिडन सीक्रेट
कि इजराइल हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस व्हेन इट कम्स टू यूएस's फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। तो हो सकता है अनदर एस्पेक्ट इन दिस रिगार्ड माइट बी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान को इस एस्पेक्ट से भी यूज़ करें। बट सवाल फिर वही पैदा होता है कि पाकिस्तान ने कौन से ब्लॉक में जाना है, पाकिस्तान ने डिसीजन क्या लेना है। इवेंचुअली अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, पाकिस्तान की अपनी इंस्टेबिलिटीज़ नहीं ख़त्म हो रही, तो क्या हम दोबारा से 70-80 हज़ार जाने तो नहीं देना शुरू हो जाएंगे। वी डोंट हैव द मनी, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू गो इनटू अनदर वॉर। येस, अगर जंग आ गई तो वी हैव द फोर्सेज टू डू दैट, ठीक है, तब हम लड़ लेंगे। लेकिन पॉइंट इज किसी और की जंग हमें ना लड़नी पड़ जाए। सो बहुत ज़्यादा सवाल के निशान है, बट द सिचुएशन इज़ बिकमिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इट्स नॉट समथिंग दैट जिससे हम नज़र हटा सकते हैं। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एज लॉन्ग एज हमारा तो सेकेंडरी बात बनती है, हमसे पहले तो अफगानिस्तान है, एंड अफगानिस्तान दे शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, बिकॉज इफ़ यू आस्क me, if you ask the analysts, if you read about it, you should know that America is not going to take no for an answer, because if they do so, तो फिर that would mean कि US का जो यूनिपोलर वर्ल्ड के ऊपर रीजनल और ग्लोबल हेजमन बन के वो जो घूमते थे वो एरा तो ख़त्म है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक है, लेकिन that would mean the end of the writ of Donald Trump as well.